गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8th एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि आकृति 6.33 में आपको आकृति दी हुई है कि सीएम और आरएम, देखिए सीएम और आरएम ये क्रम से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है, ये माध्यिकाएं हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है, ये गिवन हमें, तो हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें कहता हूं सिद्ध करना है कि फर्स्ट पार्ट कि त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज पीएनआर। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि सीएम अपॉन आरएन बराबर है एबी अपॉन पीक्यू, ये करना है। और थर्ड पार्ट में नहीं हल घेरता हूं, थर्ड पार्ट में करना है त्रिभुज सी एम बी और सर्वांगसम त्रिभुज आर एन टू। ये हमने जो है सिद्ध करना है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में माध्यिका क्या अर्थ होता है। हम त्रिभुज की किसी भी भुजा का मध्य बिंदु लेके, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु और उसके सामने वाले सिरे से मिला दें तो माध्यिका कहलाती है। देखिए एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एन क्यू पी का मध्य बिंदु है। ये माध्यिका की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि एम इन और एन मध्य बिंदु है रेखाओं के और सामने वाले सिरे से मिला दें तो ये माध्यिका कहलाती है, जो सामने वाले सिरे सी से गुजरती है, यहां आर से गुजरती है। तो अब इसका मैं प्रमाण की बात करता हूं। प्रमाण देखिए सर्वांगसमता के नियम हम पढ़ चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं इसमें कि हमें दिया हुआ ये है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट में पढ़ो, दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ये सर्वांगसम है और त्रिभुज सर्वांगसम है तो तीनों भुजाओं के अनुपातिक होंगे और तीनों कोणों के बराबर होंगे। ये सर्वांगसमता का जो है नियम है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो तीनों भुजाएं जो है वो तीनों भुजाओं के समान अनुपात में होंगी और तीनों कोणों के बराबर होंगे। तो यहां मैं ये लिखता हूं देयरफॉर बराबर है, तो कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। एक तो ये है और भुजाएं अनुपातिक हैं, कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन आर पी, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि तीनों भुजाओं के अनुपातिक हैं, जो आप देख रहे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताइए। ये क्यों आया रिजल्ट, ये तब आया दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए रिजल्ट आया। अब हम क्या लेके चलते हैं वो देखिए आप, इसी से करेंगे, इसी से कि हम यहां पे जो है ये दो ले लेते हैं, ये और ये। यहां पे अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ये लेता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हम लेके चलेंगे कि ए बी अपॉन पी, इसको छोड़ दिया फिलहाल मैंने इनमें से। अब हम ये लेके चलते हैं अब ए बी बाई पी क्यू
ए बी बाई पी क्यू बराबर है सी ए बाई आर पी। ये पहला पार्ट्स के लिए कर रहा हूं, ये पहला पार्ट्स के लिए कर रहा हूं क्योंकि पहला पार्ट्स में ए एम सी ये त्रिभुज है, इसमें सी ए अपॉन आर पी है, इसलिए हमने सी ए अपॉन आर पी लिया है। पहला पार्ट्स की एफर्ट्स कर रहा हूं मैं, तो आप यहां से लिख दें कि पहला पार्ट्स का सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। अब ए बी को मैं लिख सकता हूं, ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम, और क्यू पी को लिख सकता हूं मैं जो है पी क्यू को ट्वाइस ऑफ पी एन, पी एन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये क्यों? क्योंकि ये एम इसका मध्य बिंदु है और एन उसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो ये पार्ट इसके बराबर होगा, तो इसके पार्ट बराबर है तो इसका ट्वाइस ए बी के इक्वल होगा और पी एन का ट्वाइस पी के को इक्वल होगा मध्य बिंदु का। 2 से 2 कैंसिल, तो ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू, और कोण ए इक्वल टू कोण पी गिवन है हमारे, कोण ए इक्वल टू कोण पी। तो आप ये दो त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज देखिए ए एम सी, दूसरी देखिए पी एन आर। इनमें दो भुजाएं समान अनुपात में है, दो भुजाएं समान अनुपात में, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, उनके बीच का कोण बराबर है, बीच का कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर, पी एन आर। एस ए एस समरूपता नियम, एस ए एस समरूपता नियम या रूप, इसे कर दिया। यहां तक पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इस पर आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, देखो सीएम ये भुजा आ गई अपॉन आर ये आ गई, तो आप अभी भी देख सकते हैं इसमें कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो इसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के अनुपातिक होंगे सारे के सारे। तो इससे हम ये लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर कि सीएम अपॉन आर एन, तो सीएम अपॉन आर एन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी। बिकॉज क्योंकि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, पी एन आर के। ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक होंगी, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये वाले जो है ये इसके इक्वल है, देखो आप सी ए अपॉन आर पी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। ये एक नंबर इक्वेशन जो है मान लो ये है एक, तो परंतु जो है एक से हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ये दिया है, या एक से कह सकते हैं, एक से एक ही बात है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको 2 नंबर मान लेता हूं मैं, इसको 3 नंबर मान लेता हूं। तो सी ए अपॉन आर पी इसकी भी इक्वल है, सी ए अपॉन आर पी इसकी भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से हम कह सकते हैं यहां पे कि दे आर इक्वल। कौन से? कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी। ये हमने सेकंड पार्ट कर दिया। ये जो मेरा काम था ये सेकंड पार्ट के प्रूफ के लिए चल रहा था, सेकंड के लिए। अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट पे यहां आ जाऊंगा। अब ये त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज सी एम बी, ये वाले त्रिभुज आर एन क्यू, ये वाले त्रिभुज पहले हमने ये की है, सेम पैटर्न पे ये करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर। तो यहां पे जो है एक बार ध्यान दें,
मैं ये लिखता हूं त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ में ये त्रिभुज लेता हूं। तो मैं फिलहाल ये लेके चलता हूं इसमें कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये दिया है, या एक से लिख सकते हैं, आप एक से भी लिख सकते हैं, दिया भी सकते हैं। ठीक है, अब AB को हमने लिख दिया, AB को लिख दिया ट्वाइस ऑफ BM, ट्वाइस ऑफ BM, और QP को लिख दिया ट्वाइस ऑफ QN, BC अपॉन QR। ये रीजन ये हो जाएगा कि M एंड N, M और N AB और QP के मध्य बिंदु है, AB और PQ के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब आप देखिए इसे कैंसिल दोनों, तो ये आ जाएगा हमारे पास BM अपॉन QN और BC अपॉन QR, और B इक्वल टू P आपके पास है, B इक्वल टू Q। ये यहां से देखो एक नंबर में है कि B इक्वल टू Q, इसकी समरूप त्रिभुज थी, ये दिया है। तो इन दोनों से देखो आप ध्यान से, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ, इसके हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों पार्ट्स आपने किए, ऐसे हमने करने हैं रूल से। तो यहां जो रूल लगा है इसका वो यही लगा है, SAS रूल लगा, जो यही रूल लगाया मैंने यहां पे भी SAS से हमने कर दिया। अब मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल 7 देखिए आप, 7वां एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए एक खंबा है, मान लो ये खंबा है और यहां बल्ब लगा हुआ है, खंबा, और एक लड़की जो है वो इस साइड में जा रही है, इसे दूर जा रही है, यहां से चलना शुरू किया लड़की ने, चल रही है ऐसे, और किसी टाइम पे लड़की यहां है और लड़की की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहता है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि ये है, बल्ब ये है, 3.6 मीटर ऊंचाई पे है बल्ब जो देख रहे हैं आप, इसकी पूरी कंप्लीट ऊंचाई बल्ब समेत 3.6 मीटर ऊंचाई है। 4 सेकंड बाद मान लो लड़की यहां से चलना शुरू किया, ये AB है, तो यहां से लड़की यहां पहुंच गई C पे 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद जो लड़की की पोजीशन है वो CD है, यहां से चलना शुरू किया, 4 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई।
तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम देखें कि 4 सेकंड बाद आप लिख सकते हैं ये चीज कि जो है CD जो है लड़की की पोजीशन है, स्थिति है, CD लड़की की स्थिति है 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद CD 4 सेकंड बाद CD लड़की की 4 सेकंड बाद की स्थिति है, ये मान लेते हैं। अब क्लियर है कि लड़की यहां पे है, लड़की के हेड के ऊपर इसके ऊपर जो है इस रोशनी पड़ेगी बल्ब की, और लड़की की छाया जो है वो बिल्कुल यहां तक जाएगी। ये छाया है यहां से लेकर यहां तक, मान लो सपोज करता हूं ABCDE है, तो CE जो है CE वो लड़की की शैडो है, छाया है। तो हमें करना क्या है, हमें लड़की की जो है ये शैडो निकालनी है। तो 4 सेकंड में उसने AC डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो लड़की ने 4 सेकंड में दूरी तय की बराबर है 1 सेकंड में करती है 1.2 मीटर, 1 सेकंड में 1.2 मीटर, और 4 सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 मीटर। ये 4.8 AC है, ध्यान रखना आप, AC यहां से यहां तक ये हो गया 4.8 मीटर। 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया। और अब हमने इसकी शैडो निकालनी है, इसकी छाया निकालनी है। हमें मान लेते हैं छाया जो है x मीटर है, कितने मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो आप इसमें देखो त्रिभुज ABEO त्रिभुज CDE में ABE और त्रिभुज CDE में ये 90 डिग्री का कोण है, दोनों में 90 का है। तो कोण A बराबर है कोण C, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, और ये कोण कॉमन है दोनों में, E बराबर है E, कोण E बराबर है कोण E, ये साझा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, अब बराबर है तो त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CDE के समरूप है। और समरूप है तो आपको बताया गया कि भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो असमरूप है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है AB अपॉन CD, और ये कंप्लीट बड़े वाले की है AE अपॉन C, क्योंकि भुजाएं अनुपातिक होंगी, त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो ये मैंने क्या किया, ऊपर जो लिखा मैंने वो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लिखी और नीचे लिखी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लिखी। अब सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम। एक यूनिट में कैसे, जैसे AB मीटर में है तो 3.6 मीटर, CD सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलोगे इसको, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.9 मीटर, इसको लिखेंगे 0.9 मीटर में। AE है 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x, और अपॉन नीचे CX है। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इसकी इसके साथ हो गई तो 3.6 x, इसकी साथ हो गई तो पहले मल्टीप्लाई होगी 9 की 8 के साथ, तो 9 8 72 कैरी करेंगे 7,
और 9 4 36 और प्लस 7 43 और पॉइंट यहां आ जाएगा और प्लस 0.9x और 0.9x को इस साइड में ले आएंगे, माइनस का कर देंगे 0.9x और इक्वल टू 4.32। अब इसमें माइनस करेंगे, देखिए आप 3.6 में से 0.9 माइनस करेंगे, एक कैरी करना पड़ेगा, 16 आ जाएगा ये, और यहाँ 2.7, तो 2.7x इक्वल टू 4.32 और इससे डिवाइड करेंगे तो 4.32 बाई 2.7। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए पहले इसको थोड़ा सा और देख ले कि हमने ठीक मल्टीप्लाई की है नहीं की। 3.6 से 0.9 ठीक है, 4.8 प्लस x ठीक है अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.66 ठीक है, इसके साथ 72 और 9 36 और 4 43, यहां पॉइंट गलत लगा दिया हमने, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, तो पॉइंट यहां लग जाएगा, एक पॉइंट 2 के बाद ही पॉइंट आएगा ठीक है, 9/2 ठीक लगाया, ठीक लगा रखा है ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, और सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आएगा इसमें तो वो ये आ जाएगा जो आप देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.6 आ जाएगा, 1.6 मीटर। डिवाइड करोगे पॉइंट हटा के डिवाइड करते हैं तो 1.6 आ जाएगा। ऐसे आप करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। और इसके बाद कुछ और भी मान लो हम डिस्कस करें, एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं एक्सरसाइज का 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 6.3 में यहां क्या कहता है 3 में कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC, देखिए एक समलंब है, ये है ABCD और इसके विकर्ण में लाए गए हैं, O पे काटते हैं O ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। लेकिन उसने एक तरीका बताया इसमें कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके, इसमें सिद्ध तो करना हमने, लेकिन हमने दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है, फिर सिद्ध करना है। तो बड़ा इजी है, आसान है। तो प्रमाण इसका हल देखिए, हल देखो, एक त्रिभुज लेता हूं मैं AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि A के संगत C होगा यहाँ पे और B के संगत D होगा। क्यों? क्योंकि AB समांतर DC, तो कोण ये जो कोण है 1 वो 2 का बराबर होगा और कोण 3 जो है वो 4 का बराबर होगा। एकांतर अंत्य कोण है, यहां पे इन तीनों त्रिभुजों लिख सकते हैं हम, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और 2 बराबर है, देख रहे हैं आप, और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये दोनों का रीजन ये हो जाएगा कि एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण, और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं क्योंकि रेखाएं समानांतर है। AB समानांतर DC दिया हुआ है आपको, ये तिर्यक रेखा है तो 1 और 2 बराबर होंगे, एकांतर अंत्य कोण है। ये तिर्यक रेखा होगी तो 3 और 4 बराबर होंगे। और आपको ये सिखाया है कि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, ये रूल लग गया यहां पे। AAA समरूपता नहीं, AAA समरूपता नियम ये है। और समरूपता नियम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AO या OA की बात है, OA इसमें OA लिखा तो OA लिख दें आप,
ओ ए अपॉन ओ सी, और यहां ओ बी अपॉन ओ बी। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप, तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। यह आपको सिखाया गया है कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसलिए ये छोटे वाले त्रिभुज इसकी भुजा है, ये नीचे वाली इसकी भुजा है, और दिस अपॉन दिस, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।